मेरठ के कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन लगातार जारी है। आज छठवां दिन है और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं उनका जो हुजूम है वो इसी तरीके से आपको यहाँ दिखाई देगा। ये सारे वो लोग हैं जो रात में भी यहाँ पर डटे रहे और अभी भी कई जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो रात को यहाँ पर जागे हैं, अभी फ़िलहाल वो नींद ले रहे हैं, कुछ अभी लेटे हुए हैं। और इस तरीके से जो आज की एक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ धीरे धीरे लोगों का जो मजमा है वो जुड़ना शुरू हो गया है। अतुल प्रधान के स्वास्थ्य में लगातार जो गिरावट है वो देखी जा रही है। कल वो ठीक से बात कर पा रहे थे लेकिन अब वो पब्लिक को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है। उनका स्वास्थ्य जो है लगातार गिर रहा है। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार उनकी जो स्वास्थ्य जांच है वो करने में जुटा हुआ है और जो प्रशासन के और पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार बंदिशें बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे साथ विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस पूरे अनशन को आप देख भी रहे हैं। पूरा नेतृत्व भी आपके हाथों में है। आप क्या मानकर चल रहे हैं कि आज कितनी गैदरिंग यहाँ होने वाली है और कौन कौन बड़े नाम हैं जो आज यहाँ आएंगे? देखिए, जैसे आज इसका छठवां दिन है और कहते हैं कि अपने बिल्कुल पीक पे है अनशन। कल राकेश टिकैत जी आए थे, आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, वो भी बड़े किसान नेता हैं, वो आज पहुंचने वाले हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि जनता आ रही है। मैं अभी विधायक जी से यही बात कर रहा था कि अभी एक कॉलोनी के वेलफेयर रेजिडेंशियल जो है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे रास्ते में रोक के बात कही। उन्होंने कहा कि मैं वोट तो भाजपा को देता हूं, लेकिन अतुल प्रधान जो सपा विधायक है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा इस बार मन बदला हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूं या वोट दूं, क्योंकि वोट से ही सब कुछ बदलता है। ये लोकतंत्र का पर्व होता है, उसमें वोट की ताकत ही सब कुछ होती है। तो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और हर घर इस चीज़ से त्रस्त है। और जिस तरीके से विधायक जी बात करते हैं, लूट का अड्डा तो बने हुए हैं। 10-10 रुपए की चीज़ 94 रुपये में ख़रीदना, दवाई कितनी महंगी, अपनी दवाई बना लेना, और जो नाम पे दवाई बनी है उनके पता ही नहीं है। अगर एड्रेस आप देखेंगे उनका तो एड्रेस नहीं मिलेगा। हिमाचल के सोलन में, बद्दी में, ऋषिकेश में अनाप शनाप पैसों में दवाई चल रही हैं। तो इसीलिए लोगों की जनभावना है जो जुड़ी हुई है। इस वजह से बड़े नेता तो आ ही रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो गांव से, शहर से, जो भी वार्ड है वहीं से सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं से बैठ करके सोशल मीडिया के थ्रू। अभी विधायक जी की स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है? स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, हालात क्या है? देखिए, मैं बता दूं, जो सरकार का रवैया है वो तो ठीक नहीं है। जो सीएमओ साहब हैं, जिस टीम को भेजते हैं, देखिए अमूमन होना ऐसे चाहिए कि जैसे एक टीम आ रही है चेक करने, तो लगभग वही टीम आनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर हम बीपी चेक कर रहे हैं तो बीपी चेक जब मरकरी गिरता है या उठता है, तो जैसे अगर आप हैं, आप चेक करेंगे तो आपका आइडिया कुछ और है, उसे सोचने का या परखने का जो कान में आवाज़ आती है कि कहाँ कितना बीपी है। अब किसी और ने क्या, हल्की फुल्की फ्लक्चुएशंस हो सकती है, लेकिन अगर एक ने सुबह किया, दूसरे ने शाम को किया, तीसरे ने नेक्स्ट डे किया, तो उनका तो क्राइटेरिया चेंज होता है। कोई बीपी कुछ, कोई कुछ, मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाया। स्वास्थ्य विभाग जो है वो क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? ये बिल्कुल कर रहा है, कर नहीं रहा है, बिल्कुल कोशिश कर रहा है। मशीन आपने देखी है, रात हमने, अगर आप होते रातियाँ तो 11:30-12 बजे, 10:30 बजे क्या हुए, 12 बजे टेस्ट हुए हैं। पहले पूछा कि कैसे करेंगे, तो जिससे शुगर मापते हैं वो स्ट्रिप नहीं है। फिर हमने कहा कि वेइंग मशीन कहाँ है, तो वेइंग मशीन नहीं है। फिर 1 घंटे बाद वेइंग मशीन आई। उसके बाद जब वो ब्लड लेने लगे तो ब्लड अगर आप देखेंगे वहाँ भी गद्दे पे इतना सारा ब्लड पड़ा है, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो टेस्ट नहीं करे, वो सर्जरी कर रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा था पता नहीं ट्रेंड है भी या नहीं है। मैंने तो उनसे डिग्री भी पूछ ली, तो उन्होंने बताया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है सब लोग। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अगर ये हाल है तो अगर खाली MBBS होते तो क्या हाल होता। तो एक तरीके से ड्रामा है। उसके बाद कभी मशीन 100 बताती है, कभी 106 किलो बताती है, कभी 96। इनको ही नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना। तो ये बदनाम करने की साजिश है। जब हमने शुरू में इनसे रिपोर्ट मांगी तो इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल है, नहीं दे सकते, और उसके बाद रिपोर्ट पूरी पब्लिक डोमेन में, तो कहाँ से निकल गई। जब पूछा तो कहा कि हमने तो ऑफिस में जमा की। तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी के ऑफिस से लीक हो रही है, यहाँ गोपनीय। और लीक क्या हो रही है, दे रहे हैं पता नहीं किस दबाव में, और मैनिपुलेशन करने के बाद दे रहे हैं। हम जानते हैं इस चीज़ को कि जो अनशन कर रहा है, जो भूख हड़ताल पे, वो ईमानदारी से है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें रहती हैं। इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि भाई एक कैमरा लगाया जाए यहाँ, और हो सकता है जो ये साजिश है इसमें इनकी जान माल को भी नुकसान हो सकता है।
तो इसलिए कैमरा लगाया जाए, एक प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे यहाँ रहे ताकि इन लोगों को पता रहे और विधायक जी सुरक्षित हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और इसमें दूसरी तरफ जो है वो करोड़पति हैं, पूंजीपति लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करा ये सकते बताइए कि अभी जो विधायक जी की स्थिति है, बातचीत करने की स्थिति है, या बोल पा रहे हैं ठीक से, या संबोधित कर पा रहे हैं लोग? हैं। देखिए, जो असल स्थिति पता चलती है वो टेस्ट से पता चलती है। टेस्ट में अगर आप देखें 3-3.5 किलो वजन तुरंत कम हो गया, पेट में कुछ नहीं है। वो बोल जो पा रहे हैं वो हिम्मत है। वो 17-18 साल से जो उनकी भूख है, जनता, लोग, पीड़ित लोग आके जब कहते हैं और वो काम करते हैं, उनसे उन्हें एनर्जी मिलती है। सामने लोग हैं, भीड़ आ रही है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। अगर कोई और व्यक्ति होता तो अब तक लेट जाता। इंटरनली वो वीक हैं। वो जब खड़े होते हैं तो ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, वो ज़्यादा देर नहीं बोल सकते, लेकिन वो बोलते सिर्फ इसलिए, कुछ बातों का जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। और सामने लोग हैं, लोगों की आशा होती है कि जब आए हैं तो कुछ बोलें, इसलिए वो मजबूरी में और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों की भावना है, नहीं तो इंटरनली बहुत वीक है। शुक्रिया सर आपका। और पीछे देखेंगे यहाँ जो लोग हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो लोग भी नए यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इंटरेक्शन भी करते हैं अतुल प्रधान से, और उसके बाद में यहाँ पर अपना समय देते हैं। पूरे दिन यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं। कल यहाँ पुलिस ने जो भोजन व्यवस्था थी, जो भंडारा था, वो हटवा दिया था और ये कहा था कि इस भंडारे को यहाँ से ले जाइए। फिलहाल जो यहाँ दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी जो लोगों का जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।